हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। सर्दी, गर्मी या कोई भी मौसम हो, घर के जो काम है ना वो कभी नहीं रुकते हैं। हम वैसे भी बचपन से देखते आ रहे हैं अपनी मम्मी को कि वो किस तरीके से घर के काम को सही टाइम पर कर लेती थी। तो कहीं न कहीं हम में भी वही हैबिट रहती है कि हम अपने काम को सही तरीके से करें और सही टाइम पर भी पूरा करें। पहले के जो काम होते थे और अब के जो काम है वो लगभग वही रहते हैं, लेकिन करने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है और आजकल ऐसी-ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, जिनसे हमारा काम भी हल्का हो जाता है। जैसे कि अगर किसी चीज़ की आप सफाई करना चाहें, तो ये सारे टूल्स उसमें आपको बहुत मदद करते हैं, जिससे आपका काम आसानी से हो जाता है और कम टाइम में पूरा भी हो जाता है। अभी बारिश का मौसम चल रहा है और मुंबई में तो बहुत अच्छी वाली बारिश हो रही है, जिससे मौसम भी थोड़ा ठंडा हो गया है। आपके यहाँ भी क्या इस तरीके का मौसम है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जब बारिश डेली-डेली होने लगती है ना, तो मौसम काफ़ी ठंडा हो जाता है, तो हमने यहाँ पर पतले वाले ब्लैंकेट भी निकाल लिए क्योंकि रात को ना काफ़ी यहाँ पर ठंड हो जाती है। आज मैं अपने बेडरूम को डीप क्लीन करने वाली हूँ। वैसे तो जब भी मैं बेडशीट चेंज करती हूँ, फ़ैन को अच्छी तरीके से साफ़ कर देती हूँ। लेकिन आज मैं थोड़ा-सा एक्स्ट्रा सफाई करूँगी क्योंकि मंथ में एक बार बेडरूम को या किचन या फिर लिविंग रूम को क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अभी ना सुबह के 8:30 बज रहे हैं और बच्चे दोनों सो कर के जग चुके हैं। वो लिविंग रूम में खेल रहे हैं और टीवी भी देख रहे हैं। तो जो भी बेड पर एक्स्ट्रा सामान पड़े हुए हैं उन सबको यहाँ से मैं हटा ले रही हूँ। पिल्लो में से कवर भी निकाल कर के एक साइड कर दे रही हूँ और सबसे पहले मैं यहाँ दीवार की सफाई करूँगी। जब भी आप डीप क्लीन करते हैं तो हमेशा टॉप टू बॉटम करें। इस क्लीनिंग ब्रश से जब भी मैं वॉल को साफ़ करती हूँ तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से साफ़ हो जाती है। हल्की सी भी धूल जो है वो दीवार पर नहीं रहती है और जो भी मकड़ी वगैरह के जाले रहते हैं वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से साफ़ हो जाते हैं। इसे आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। चूँकि मौसम ठंडा हो गया है तो अभी एसी भी नहीं चल रहा है, तो एसी की भी सफाई यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से कर दे रही हूँ क्योंकि वहाँ पर हाथ नहीं पहुँच पाता, लेकिन ये ब्रश आसानी से पहुँच जाता है और बहुत अच्छे तरीके से क्लीन भी कर देता है। वाल को अच्छे तरीके से क्लीन करने के बाद मैं इस पिक्चर फ्रेम को भी अच्छे तरीके से क्लीन कर लूँगी। इसके पीछे के एरिया को भी अच्छे तरीके से साफ़ कर दूँगी क्योंकि वहाँ पर भी ना धूल-मिट्टी जम जाती है। बारिश के दिनों में जब भी आप किसी भी एरिया को क्लीन करते हैं तो कोशिश यह करें कि सूखे कपड़े से करें क्योंकि अगर आप गीले कपड़े से करेंगे तो वो जगह सूखने में भी आपको टाइम लगेगा और थोड़ी-सी चिपचिपाहट भी आपको लगेगी क्योंकि बारिश में वैसे भी हवा में मॉइस्चर रहता है, जिसके कारण हर जगह आपको गीला-गीला सा महसूस होता है। कमरे में मैंने ज़्यादा डेकोरेटिव आइटम नहीं रखा है, सिर्फ़ ये फ़ोटो फ्रेम है और एक दूसरा फैमिली पिक्चर है। बस 2 ही फ़ोटो फ्रेम मैंने रखा और एक दीवार घड़ी। बेड के ऊपर के साइड का जो सिरा है उसे मैं ब्रश की मदद से पहले क्लीन करूँगी, उसके बाद माइक्रोफ़ाइबर क्लॉथ की मदद से साफ़ कर दूँगी। इसके बाद ये जो दूसरा फ़ोटो फ्रेम है इसे भी मैं ब्रश की मदद से साफ़ करूँगी और इसके ऊपर जो घड़ी लगी हुई है उसको भी मैं ब्रश से साफ़ कर दूँगी। उसके बाद इस क्लॉथ की मदद से अच्छी तरीके से क्लीन कर दूँगी ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरीके से क्लीन हो सकें। ब्रश की मदद से अगर आप किसी चीज़ को साफ़ करते हैं ना या फिर झाड़ते हैं, तो उससे आपको ये बेनिफिट मिलता है कि ऐसी जगह भी साफ़ हो जाती है जहाँ पर आप अपने हाथों से साफ़ नहीं कर सकते हैं। छोटे-छोटे जो छेद होते हैं या फिर इस तरीके के डिज़ाइन जो बने हुए होते हैं, वो ब्रश की ब्रिसल्स की मदद से काफ़ी अच्छे तरीके से साफ़ हो जाते हैं। जब कमरे की पूरी दीवार साफ़ हो गई है, फ़ोटो फ्रेम वगैरह सब कुछ क्लीन हो गया है, तो बारी आती है पंखे की। क्योंकि अभी तक मैंने यहाँ का चद्दर नहीं हटाया है, तो पंखे को मैं इस ब्रश की मदद से साफ़ कर लूँ क्योंकि ज़्यादा ऊँचाई तक मेरा हाथ नहीं पहुँच पाता है। फिर मैं किसी कपड़े की मदद से उसके सारे जो डैने होते हैं ना, उनको भी मैं साफ़ कर लूँगी। अगर आप पंखा डार्क कलर का लगाते हैं तो काफ़ी दिन तक अगर आप उसे साफ़ नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर आप लाइट कलर का पंखा या लाइट शेड का पंखा यूज़ करते हैं तो उसे टाइम टू टाइम साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, वरना उस पर जो जमी हुई गंदगी है ना वो आपको ज़रूर से दिख जाएगी। पंखा साफ़ करने के बाद बारी आती है बेडशीट को चेंज करने की। चूँकि सुबह मैंने बाल धोया था तो मैंने बाल को अभी टॉवल से ही लपेट करके रखा था। एक तो गंदगी की वजह से और दूसरा मेरा बाल अभी तक सूखा नहीं था इसकी वजह से। ये जो माइक्रोफ़ाइबर टॉवल है ना बालों के लिए ये काफ़ी अच्छा होता है। जब भी आप बाल धोने के बाद इसे यूज़ करते हैं तो सारा पानी सोख लेता है और बाल जो है ना आपके बिल्कुल भी फ्रीज़ी नहीं होंगे और अच्छे से सूख भी जाते हैं। जब भी आप बेडशीट बिछाते हैं तो नीचे का जो भी कपड़ा होता है वो बेड कवर हो या बेड प्रोटेक्टर हो, तो उसे आप अच्छी तरीके से टाइट कर दें, उस पे कोई भी सिलवटें नहीं आनी चाहिए। क्योंकि अगर इसके ऊपर आप चादर बिछाएँगे तो वो मुड़ा हुआ दिखेगा और देखने में अच्छा भी नहीं लगेगा। तो नीचे का जो भी चादर या बेडशीट है उसे आप अच्छी तरीके से टाइट या खींच करके अच्छे से बिछा दें। जब बेडशीट अच्छी तरीके से बिछी हुई रहती है ना बिल्कुल टाइट है तो देखने में काफ़ी अच्छी लगती है और बिल्कुल फ्रेश सा फ़ील होता है।
मुझे बेड की चादर जो है ना मुड़ी हुई या फिर सिकुड़ी-सिकुड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। वो एकदम से टाइट-टाइट रहती है ना तभी अच्छी लगती है। जैसे आप होटलों में देखते हैं ना बिल्कुल लाइट कलर की चादर होती है और बिल्कुल टाइट रहती है और बिल्कुल सीधी रहती है। उस पर एक भी सिलवटें नहीं होती है। कमरे की डीप क्लीन यहाँ पर अच्छी तरीके से हो गई है, लेकिन यहाँ पर बहुत गंदगी गिरी है। पंखे से थोड़ी बहुत गिरी है और ज़्यादा गिरी है एसी के ऊपर जो मैंने सफाई की थी उसकी वजह से। तो इसे मैं एक साइड कर दे रही हूँ क्योंकि बच्चा अभी घूमेगा इधर-उधर तो उसके पैरों में भी लगेगी। तो जब मेड आएगी तो वो अच्छी तरीके से यहाँ पे फिर साफ-सफाई कर लेगी। घर के जो काम होते हैं ना दोस्तों वो कभी कम नहीं होते और ना ही कभी बंद होते हैं। हाँ, जब कभी हम बीमार पड़ते हैं तब वो काम थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो घर की हालत होती है वो आप ही समझ सकते हैं। बारिश आने से पहले अपने घर को ना अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना चाहिए। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो हमें ऐसा कहा जाता था कि बारिश के दिनों में जाले वगैरह नहीं हटाएँ क्योंकि जो कि छोटे-छोटे कीड़े-मकोड़े होते हैं वो अपना नया-नया घर बनाते हैं और जब उन्हें हम हटा देते हैं या फिर बारिश के टाइम में हम साफ-सफाई करते हैं तो हमें बहुत ही पाप लगता है। पता नहीं ये बात कितनी हद तक सही है? अगर आप लोगों ने ऐसा कुछ सुना है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इसी ब्रश की मदद से मैं पर्दे वगैरह को भी अच्छी तरीके से झाड़ ले रही हूँ और जो विंडो में जाली लगी है उसको भी मैं क्लीन कर ले रही हूँ। इसमें से भी बहुत सारी धूल-मिट्टी निकली है, पता नहीं आपको कैमरे में दिख रही है या नहीं? लेकिन हाँ, ये जाली भी इस ब्रश की मदद से अच्छी तरीके से साफ हो गई है। क्लीनिंग करने के बाद ना बहुत ज़ोरों की भूख लगी, तो नाश्ता तो मैंने नहीं बनाया था, लेकिन मम्मी अभी आई हुई तो उन्होंने नाश्ता बना दिया। तो सबसे पहले मैंने अपने बेटू को तेल मालिश किया, उसे नहलाया और फिर उसे सुला दिया। उसके बाद मैं चली गई नाश्ता करने के लिए। मम्मी ने नाश्ते में यहाँ पर पोहा बनाया था। क्या होता है ना जब आपके घर कोई आता है मायके से या फिर अगर माँ के हाथ का खाना खाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। जब बहुत सारी क्लीनिंग करने के बाद आपको बना-बनाया खाना मिलता है तो बहुत ही खुशी मिलती है। तो यहाँ पर हम सब बैठ कर के पोहा खा रहे हैं और टीवी में कुछ पिक्चर चल रहा था वो भी देख रहे हैं। बारिश के मौसम में ऐसा लगता है कि हमें कुछ बस गरमा-गरम खाने को मिल जाए। तो शाम के टाइम पर मैंने यहाँ पर आलू के चिप्स तले। ये जो आलू के चिप्स हैं वो घर के ही बने हुए हैं। वैसे भी घर की जो बनी हुई चीज़ें होती हैं ना वो अनहेल्दी नहीं होती और हमें ज़्यादा नुकसान भी नहीं पहुँचाती है। अगर मेरी वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल पे आपने फर्स्ट टाइम विज़िट किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।